हेलो। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये फ्रस्ट्रेशन झेली है ना, कि हम दुनिया भर की डाइटिंग कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो जो जिद्दी बेली फैट है वो टस से मस होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ही बॉडी हमारे खिलाफ कोई जंग लड़ रही है। और सच बताऊं, एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। आज हम उन छुपे हुए बायोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके वेट लॉस को लगभग इम्पॉसिबल बना देते हैं। और हाँ, विज्ञान की मदद से इसे हमेशा के लिए कैसे फिक्स करना है ये भी समझेंगे। अब इंटरनेट पर आपने एब्स और बेली फैट कम करने के हजारों वीडियो देखे होंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, मैडम कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दो जिससे पेट अंदर चला जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ वीडियो देखकर एक्सरसाइज करने से पेट का फैट कम होता तो क्या अब तक सबका फैट कम नहीं हो गया होता? असली प्रॉब्लम सिर्फ फैट नहीं है, असली विलन कुछ और ही है। और वो है इन्फ्लेमेशन, यानी आपके शरीर के अंदर की सूजन। जब तक आपकी बॉडी इस अंदरूनी सूजन से लड़ रही है ना, तब तक सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे उस जिद्दी फैट को पिघलाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। हम वेट लॉस के मिथक से शुरुआत करेंगे, फिर स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कनेक्शन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हार्मोनल फैट ट्रैप क्या बला है, इस विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए, और फाइनली हम बात करेंगे अल्टीमेट रिकवरी प्लान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस के सबसे बड़े मिथक के बारे में। ये वो गलतफहमी है जिसने हम में से बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है। देखिए, सीधा सा फंडा है, कोई भी वेट लॉस या फैट लॉस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी बॉडी की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को सॉल्व नहीं करते। अगर आपकी बॉडी अंदर ही अंदर स्ट्रेस और सूजन से जंग लड़ रही है, तो इंटरनेट का कोई भी फैंसी कोर वर्कआउट काम नहीं आने वाला। हमारी बॉडी कोई मशीन थोड़ी है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और जब ये इकोसिस्टम खतरे में होता है ना, तो फैट बर्न करना बॉडी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है। अब सवाल ये है कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। आइए अपने दूसरे पॉइंट यानी स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की साइंस में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहली बात, इन्फ्लेमेशन हमेशा कोई बुरी चीज नहीं होती। जब भी आपको चोट लगती है या कोई वायरस अटैक करता है, तो बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। इसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं और ये हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है। मतलब ये कि खराब लाइफस्टाइल, टॉक्सिन्स या लगातार बने रहने वाले स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी बस लड़ती ही जा रही है। ऐसे में शरीर कभी रिकवरी मोड पर जा ही नहीं पाता और अंदर का स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगता है। और जब ऐसा होता है तो एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन की, कॉर्टिसोल। ये हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है। पुराने जमाने में यह हमें खतरे से बचने या लड़ने के लिए एनर्जी देता था, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कॉर्टिसोल हमारे लिवर से ब्लड में ढेर सारा ग्लूकोज रिलीज करवाता है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है और यही चीज हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म की धज्जियां उड़ा देती है। अब हम अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, हार्मोनल फैट ट्रैप। चलिए समझते हैं कि कैसे हाई स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को फैट स्टोर करने वाली मशीन में बदल देते हैं। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के ढहने जैसा है, एक बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट। होता क्या है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ऊपर से स्ट्रेस की वजह से हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, यानी ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे ग्लूकोज और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ब्लड में लगातार इतना सारा ग्लूकोज घूमता रहता है, तो हमारी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती हैं और नतीजा, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे पेट के आसपास उस खतरनाक विसरल फैट के रूप में जमा होने लगता है। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने का काम करता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी सेल्स उस इंसुलिन के लिए दरवाजे ही नहीं खोलती। मतलब जो खाना आपने खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा, ये बॉडी में फैट बनकर जम जाता है। और ये कोई आम फैट नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और डायबिटीज या हाई बीपी जैसी सीरियस बीमारियां लेकर आता है। शुगर लेवल हाई रहने से मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि फैट बर्न होना तो दूर और ज्यादा जमा होने लगता है। तो अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें?
आइए अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं, इस दुष्चक्र यानी विशिष्ट साइकिल को तोड़ना। यह एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हम डाइटिंग करते हैं, खाना कम कर देते हैं, फिर भी ये जिद्दी फैट क्यों नहीं जाता? बॉडी इसे इतनी मजबूती से क्यों पकड़ कर रखती है? इसका जवाब इस बायोलॉजिकल लूप में छिपा है। देखिए, स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपकी भूख बढ़ाता है। फिर आपकी बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो ब्रेन को बताता है कि भाई पेट भर गया है, अब और मत खाओ। लेकिन जब ये सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो असली भूख ना होने पर भी आपको ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है। उस पर अगर आपकी नींद भी खराब है तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है। ये शुगर और इंसुलिन का पूरा खेल आपके डाइजेशन को पूरी तरह खराब कर देता है। आप कम भी खा रहे हैं तो भी वो आपकी बॉडी के खिलाफ ही काम कर रहा है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसका सल्यूशन है, और यही है हमारा पांचवां और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, अल्टीमेट रिकवरी प्लान। ये मेटाबॉलिक हेल्थ को वापस पटरी पर लाने का एकदम साइंस बेस्ड रोड मैप है। इस रिकवरी प्लान का जो ऑर्डर है ना, वो बहुत ही क्रूशल है। लोग फैट कम करने के लिए सबसे पहले जिम भागते हैं, राइट? लेकिन साइंस कहता है कि ये अप्रोच गलत है। सबसे पहले आपको अपनी नींद यानी स्लीप को ठीक करना होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मेन रिकवरी सिस्टम है। उसके बाद आपको अपना खाना सुधारना है ताकि अंदर की सूजन से लड़ा जा सके। और जब ये दोनों चीजें लाइन पर आ जाएं, सिर्फ तभी आपको मूवमेंट, एक्सरसाइज या योगा शुरू करना चाहिए। ये एक क्रोनोलॉजिकल नेसेसिटी है जिसे आप जंप नहीं कर सकते। याद रखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके वेट लॉस की नींव है। 7 से 9 घंटे की अच्छी, बिना किसी रुकावट वाली नींद लेने से आपका बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल नेचुरली कम होने लगता है। सोते समय ही आपकी बॉडी डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करती है और भूख कंट्रोल करने वाले लेप्टिन जैसे हार्मोन्स को रीसेट करती है। आप चाहें तो स्ट्रेस रिलीफ और अच्छी नींद के लिए अश्वगंधा जैसी नेचुरल चीज़ों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम को शांत करने में बहुत हेल्पफुल मानी जाती हैं। नींद के बाद बारी आती है डाइट की। इन्फ्लेमेशन को कम करने का सबसे सॉलिड तरीका आपका खाना ही है। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सफ़ेद चीनी और डीप फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। ये शरीर में आग में घी डालने का काम करते हैं। इसके बजाय आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने पर फोकस करना है, जैसे कि हल्दी, जिसका करक्यूमिन सूजन को सीधे टारगेट करता है। साथ ही अदरक, हरी पत्तेदार सब्जियां और ओमेगा 3 वाली चीज़ें। सही खाना आपकी बॉडी के लिए एकदम दवा की तरह काम करता है। और फाइनली, जब आपकी नींद और डाइट सेट हो जाएं, तब अपनी डेली रूटीन में मूवमेंट ऐड करें। शुरुआत में ही एकदम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। पैदल चलना, योगा या हल्की स्ट्रेचिंग भी स्ट्रेस कम करने में गजब का काम करते हैं, और वो भी बिना आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। जब ये तीनों चीज़ें, अच्छी नींद, सही खाना और जेंटल मूवमेंट, एक साथ काम करती है ना, तो आपका शरीर इन्फ्लेमेशन को आसानी से हरा देता है और फिर वो जिद्दी फैट लॉस भी नेचुरली होने लगता है। तो जाते जाते जरा इस बात पर सोचिएगा, क्या आपका वो वजन न घटा पाना कोई फेलियर है, या फिर ये आपकी बॉडी की एक पुकार है? एक ऐसी पुकार कि वो अंदरूनी सूजन, स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बुरी तरह थक चुकी है और उसे आराम और सही न्यूट्रिशन चाहिए। उन इंटरनेट वाले कोर वर्कआउट्स के पीछे भागने के बजाय आज से ही अपनी स्लीप, स्ट्रेस और डाइट पर फोकस करना शुरू करें। अपनी बॉडी से लड़ना बंद कीजिए, उसे हील करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए, रिजल्ट्स खुद ब खुद आपके सामने होंगे। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।